भारत का संविधान दुनिया में अकेला ऐसा है कि जिसमें विश्व शांति की लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि विश्व की जो शांति समस्याएं उनका समाधान शांति से करने में भारत उसमें प्रयास करेगा। ये उल्लेखनीय बात है कि लखनऊ में CMS के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी पिछले 23 वर्षों से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि विश्व शांति के लिए अनुच्छेद 51 का प्रयोग हो, एक संसद हो, एक कार्यपालिका हो, एक न्यायपालिका हो। और 1 से 7 नवंबर तक यहाँ पर उनके निर्देशन में ये चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। करीब 60 से अधिक देश उसमें शामिल हो रहे हैं। निरंतर जगदीश गांधी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जगदीश गांधी हैं। वो गांधी सर, आपने जैसे कहा कि शांति व्यवस्था अनुच्छेद 51 के अनुसार हो, तो किस प्रकार की व्यवस्था आपके सुझाव? 51 कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, सी foster respect for international law, and D encourage settlement of international disputes by arbitration। अर्थात भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। दूसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि संसार के विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध हो और सम्मानजनक संबंध हो। तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व के लिए एक कानून बने और सभी राष्ट्र उसका सम्मान करें। और चौथा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि यदि संसार में विभिन्न देशों के बीच आपसी मतभेद हो जाए तो उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट से। प्रश्न है कि आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता कौन करे? यूनाइटेड नेशन में 5 वीटो पावर है, 5 पावर ब्लॉक्स में बटा हुआ है। अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड। उसकी वजह से आज तक, जब से यूनाइटेड नेशन बना है, तब से आज तक एक भी महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हो पाया। तो ये आज स्थिति है। तो इसलिए हमें वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनानी होगी, वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनानी होगी, वर्ल्ड की कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये 3 ऑर्गन बनाने पड़ेंगे ताकि किसी भी देश को, चाहे यूक्रेन को या रशिया को, किसी को प्रॉब्लम है एक दूसरे से, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास जाए और वहाँ से जो फैसला हो उसे स्वीकार आप नहीं करते तो आप वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए, और वो भी स्वीकार नहीं है तो वर्ल्ड की पार्लियामेंट में जाइए, जिसमें डिबेट होगी, बहस होगी और उसके बाद उसमें सर्वसम्मति से या बहुमत से निर्णय होगा, उसको आप मान लीजिए। देखिए, डॉक्टर जगदीश गांधी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि विश्व में शांति होनी चाहिए और शांति के लिए प्रयास होने चाहिए। और ये बड़ा एक संयोग है कि 1 से 7 तक गांधी सर के निर्देशन में जो लखनऊ में चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसी समय हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन, इसराइल, यूक्रेन, रूस, इसमें भारी तनाव भी है। तो इसमें ये अनुमान लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ से जो निष्कर्ष निकलेगा भारत के संविधान के संबंध में, वो गांधी सर के प्रयासों से निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं दुनिया के लिए एक मैसेज जाएगा। जो दुनिया के देश के या प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो अपने अपने देशों में जाके ये विषय उठाएंगे। गांधी सर, एक अंतिम प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड की संसद हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, तो क्या इसमें जो यूनाइटेड नेशन है उसकी भूमिका नहीं रहेगी या नहीं रहनी चाहिए? देखिए, यूनाइटेड नेशन में 5 वीटो पावर है। यदि वीटो पावर ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा है, तब तो भूमिका की बहुत ज़रूरत है। देखिए, जॉन टिम्बरजेन ने कहा था, नोबेल लॉरिएट इन इकोनॉमिक्स में, मैनकाइंड्स प्रॉब्लम्स कैन नो लॉन्गर बी सॉल्व्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स, व्हाट इज नीडेड इज अ वर्ल्ड गवर्नमेंट विच कैन बेस्ट बी अचीव्ड बाय स्ट्रेंथनिंग द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। अर्थात यूनाइटेड नेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, डेमोक्रेटाइज करना होगा। डेमोक्रेटाइज के मानी 5 वीटो पावर को ख़त्म करते हैं तो फिर यूनाइटेड नेशन तो वर्ल्ड गवर्नमेंट में टर्न हो जाएगा। तो 5 वीटो पावर तो पहले ख़त्म हो और वो
यूनाइटेड नेशन में यदि 5 वीटो पावर ख़त्म कर दें तो यूनाइटेड नेशन ही ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर जगदीश गांधी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। पहले भी वो कहते रहे हैं कि जो 5 देशों को वीटो पावर है समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ये लगातार विफल हुए हैं, इनके अपने अपने स्वार्थ हैं और इस कारण विश्व में शांति नहीं हो रही है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है इन्होंने और इस दृष्टि से हम समझते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस सार्थक होगी। धन्यवाद। बढ़ते चले जाए और दुनिया में टेंशन और बढ़ रहा है, इसलिए इसकी जरूरत है। ये कहता है the state shall endeavor to promote international peace and security. B. Maintain just and honorable relations between nations. C. Take respect for international law. And G. Encourage settlement of international disputes by arbitration. तो इसका खास प्रकार है कि भारत का गणना ये प्रतिबंध सारे विश्व शांति और सार्वजनिक सुरक्षा। भारत का गणना ये प्रतिबंध कि आपसी संबंध हमारे सम्मानजनक और न्याय के आधार पर संबंध होंगे। तीसरा, भारत का गणना ये प्रतिबंध सारे संसार के कानून बने और उसका सभी राज्य सम्मान करें। और चौथा, भारत का गणना ये प्रतिबंध कि विश्व में आपस में दो देशों या विभिन्न देशों झगड़े होते हैं, उनका निपटारा आर्थिक रूप से उनके हाथों में है। प्रश्न है कि आर्थिक कौन करे? यूनाइटेड नेशन 5 वीटो पावर, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इटली और उसकी वजह आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये कॉन्फ्रेंस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर होती है।